लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गौरी, ये क्या किया तुमने? जी झाड़ू दे रही थी। साफ कियो, चावलों में घर का पूरा कूड़ा करके डाल दिया तुमने। भूल हो गई, दिखाई नहीं देता है ना। इसलिए कहता हूँ काम करने की क्या जरूरत है, तुम आराम से बैठा करो। मगर घर का काम काज करना तो औरत का फर्ज होता है जी। ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं और आप घर का सारा काम काज संभालें। जब तुमसे कोई काम हो ही नहीं सकता फिर करने से क्या फायदा। तुम मेरी मदद करने जाती हो, काम दुगना हो जाता है। जाओ आराम से बैठो, जाओ। माय डियर बालम, थैंक यू। आशा है कि तुम अच्छी तरह होगे। तुम हमेशा लिखते हो कि आओगे, लेकिन आते तो हो नहीं। अब तो सिर्फ मनी ऑर्डर की रसीद पर तुम्हारे दस्तखत देखने में आती है। अपने दोस्त खटपटिए को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। नमस्ते। खत देखते ही फौरन आ जाओ। गाड़ी तेरे बाप की है, तुम्हारी बेला। गुरु, सिर्फ खत, नो मनी ऑर्डर। अब खटपटिए, ऐसा मालूम होता है कि बैंक ऑफ बेलापुर का दिवाला निकल गया है। अब तो कोई नया बैंक ढूंढना पड़ेगा। हाँ गुरु। गुरु, गुरु क्या? गुरु, मैं तो बताने ही भूल गया था। शीला ने गांव में एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर रखा है। सुना है कि वो माँ बनने वाली है और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुमसे बदला लेके छोड़ेगी। अबे कटपटिए, ये तो वही बात हुई कि चूंटी हिमालय पहाड़ पे हमला करने की कोशिश करे। अबे हम इस शीला वीला बेला इला किसी से नहीं डरते। शीला और बेला का क्या झंझट? गुरु, ये देखो, वो मरने वाले मर गए और छोड़ गए औलाद को। बात दरअसल ये है कि ये शीला और बेला दो यतीम लड़की हैं। जब जेब में 4 पैसे होते हैं तो इनकी मदद कर देता हूँ, और जब जरा हाथ तंग होता है तो उल्टा बदनाम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन आप पराई आग में अपना हाथ ही क्यों डालते हैं? विजय, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे समझाने चली आई। और फिर देखती नहीं कि बाहर का आदमी खड़ा हुआ, उसके सामने मुंह खोले चली आई। चल चल के चूल्हा जला। और आप भी ये समझ लें कि शादी के बाद विजय मेरा सरदर्द और गौरी आपका सरदर्द। अब तुम्हारा सुख तुम्हारे अपने हाथ में है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मेरी तो जिंदगी भर यही कोशिश रहेगी कि तुम कुछ कहो और मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। गौरी, ये क्या गौरी? आपके नहाने के लिए पानी भर रही थी। मेरा नहाना गया जहन्नुम में। अगर आज तू डूबकर मर जाती तो दुनिया तो मुझे ही दोष देती। गौरी, गौरी, तेरी इन्हीं हरकतों ने तो मुझे परेशान कर रखा है। क्या करूं, मौत भी तो नहीं आती। कह तो ऐसे रही है जैसे मैंने तुझे परेशान कर रखा हो। नहीं नहीं, आपने तो मुझे जिंदगी के सारे सुख दिए हैं। अपना चैन, अपनी शांति सब त्याग दिया है मेरे लिए। गौरी, मेरी गुजरी हुई जिंदगी की बातों को फिर जुबान पर नहीं लाना, समझी? जा जा अंदर जाकर बैठ। मालूम सेठ, उसका जरा चाय तो पिला यार। 3 दफा चाय पी के तुम लोगों का पेट नहीं भरा। अब बेटा, हार का माल इसी तरह वसूल करना चाहते हो? खैर कोई बात नहीं। अब विजय, पहले चाय भेज। सुनिए, जरा इधर आइए। तेरे जीत के वक्त उठवा दिया है। चल मेरा हाथ बांट। उस्ताद, हाथ बांटो। ये ताश। अबे ताश, चल मारता होते यार। चाय। बार बार चाय कहाँ से बनाऊं? ना दूध है, ना शक्कर, ना चाय की पत्ती। और कल जो तुझे वो 5 रुपए दिए थे वो क्या हुए? 5 रुपए से क्या होता है? कल रात आपके सब दोस्तों ने खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, फिर 3 बार चाय पी। कब तक चलेंगे 5 रुपए? जानता हूँ। अब मेरी जेब काट के अपने चाचा का घर भर रही है। हाँ? मेरे चाचा किसी के पैसे पर जिंदा रहने वाले नहीं। मुंह पर जवाब देती है। चल।
खुद भी जल रही है और मुझे भी जला रही। तुझे किसने कहा था मेरी चार पे अंदर लाने के लिए? जी बाहर ओस पड़ रही थी, मैंने सोचा कहीं आपको सर्दी ना लगे। सर्दी लग जाने से बीमार ही पड़ जाता, मौत तो नहीं आ जाती। पहले ही दुखों की गर्मी में भुन रहा हूं, तू समझती है मैं जी रहा हूं? ये जीना नहीं, जीने की सजा है। अगर आज जलकर मर जाती तो दुनिया क्या कहती? यही ना कि बीवी अंधी थी, मैंने जानबूझकर आग लगा दी। दुनिया की जबान कौन रोक सकता है जी? भगवान करे कभी आग ही लग जाए और मैं जलकर मर जाऊं, तो आपके जीवन का ये नर्क तो स्वर्ग बन जाए। क्या आप समझते हैं मैं आपका दुख जानती नहीं हूँ? कल रात भी आप नींद में सोए सोए उन्हीं का नाम ले रहे थे। फिर तूने वही बात छेड़ दी। आप गलत समझ रहे हैं जी, मेरा ये मतलब नहीं था। आज मैं जो कुछ भी कहूंगी आपके चरणों की सौगंध खाकर कहूंगी। आप शांति बहन को अपने पास बुला लीजिए, और अगर हो सके तो मुझे भी इस घर में एक कोना कहीं दे दीजिए। मैं दासी बनकर आप दोनों की सेवा करूंगी। गौरी, गौरी, भगवान के लिए जहर ना उगलो। जानती है जिसका जिक्र तू बार बार नफरत से कर रही है, उसी देवी ने मुझे तुझसे शादी करने पर मजबूर किया। अपने हाथों अपने अरमानों की चिता जलाकर तेरी दुनिया रोशन कर दी, अपने दिल के लहू का सिंदूर बनाकर तेरी मांग में भर दिया। उस बलिदान की मूरत का नाम फिर तेरी जुबान पर आया तो ना जाने मैं क्या कर बैठूं। या तो मेरे हाथ तेरी गर्दन पर होंगे या मेरी अपनी गर्दन। भाभी, भाभी। गौरी चाची, क्या बात है चाची? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चाची, क्या हुआ चाची? मुझे बताओ ना, क्या हुआ? रो नहीं। आओ, अंदर आओ। शांति, कंग्रेचुलेशंस बेटी, तूने वकालत का इम्तिहान भी पास कर लिया। सब आपका आशीर्वाद है पिताजी। शांति, मैं जानता हूं तेरी इस फीकी मुस्कुराहट के पीछे दर्द भी है, लेकिन बेटी तू इस घर की रौनक है, तुझे ही देख देख कर हम जीते हैं। बता तूने अपने बारे में क्या फैसला किया? बेटी, जाने वाला कल कल के साथ चला गया, अब आने वाले कल की बात सोच। पिताजी, मैंने यही फैसला किया है कि मैं प्रैक्टिस करूंगी और आपके आशीर्वाद से एक दिन कामयाब वकील बनकर आपका नाम रोशन करूंगी। बस यही सोचा? प्रैक्टिस तो तू शादी के बाद भी कर सकती है। पिताजी, मेरा दिमाग अभी बहुत परेशान है, मुझे शादी के लिए मजबूर न कीजिए। अच्छा अच्छा, जैसी तेरी मर्जी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच लेना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तेरे खत आया हुआ है। आपकी विजय। विजय? मेरी अच्छी शांति दीदी, आप ये खत पाकर हैरान तो होंगी कि विजय को बरसों बाद आपकी याद कैसे आ गई। दीदी, शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि मैं आपको, अपने चाचा को और गौरी चाची को दुखों की भट्टी में झोंक दूं। चाचा ने मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी की आहुति दी और उस आग में 3 घर सुलग उठे। अब मुझे यकीन हो चुका है कि गौरी चाची की जिंदगी आपके हाथ है। गौरी चाची का तो यहाँ तक कहना है कि आप अगर चाचा से अभी शादी कर लें तो गौरी चाची के मन को शांति मिलेगी। इस बात का फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरी जैसी मूर्ख लड़की का आपको समझाना सूरज को चिराग दिखाना है। कौन है? नमस्ते। नमस्ते। राजबाबू कहाँ हैं? जी वो तो दफ्तर गए हैं। कौन से दफ्तर में काम करते हैं? पंचायत में क्लार्क है। पंचायत में क्लर्क? जी हाँ। आप कौन हैं? जी
जब वो शहर में पढ़ते थे हमारे किराएदार थे। सिर्फ किराएदार ही नहीं बल्कि हमारे घर के आदमी जैसे थे। अच्छा। मेरे माता पिता उन्हें अपने बच्चे की तरह समझते हैं। मेरे भाग्य के आप आई। आइए आइए, हाँ, बैठिए तो। अरे मैं बिछा देती हूँ। बैठो बहन। आप ऐसे वक्त आई कि वो घर में नहीं है और मैं। मुझे अपनी बहन समझो। तुम्हारी मदद के लिए कोई नौकर चाकर नहीं? बहन अभागों के यहाँ नौकर चाकर कहाँ, दुख दर्द ही होते हैं। ऐसा क्यों कहती हो? जिसका देवता समान पति हो उससे बढ़कर भाग्य और किसके होंगे? इसमें कोई शक नहीं बहन, मेरे पति तो देवता है पर बहुत दुखी हैं और उनके सारे दुखों का कारण मैं ही हूँ। भगवान मुझे मौत दे दे बहन तो शायद उन्हें शांति मिल जाए। ऐसा क्यों कहती हो बहन? शांति तो अपने मन के अंदर होती है। क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते? उनके मन में तो प्यार ही प्यार भरा है, लेकिन वो प्यार मुझ तक नहीं पहुंच सकता और मैं उसकी हकदार भी नहीं हूँ। इस अंधी अपाहज को अपने चरणों में जगह दी है, उनका यही उपकार क्या कुछ कम है? वो बहुत महान है बहन, मुंह से तो कुछ नहीं कहते पर रात को नींद में सोए सोए किसी का नाम लेते हैं। कहते हैं शांति शांति मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अब तुम ही बताओ बहन, जब उनकी शांति कहीं और है तो जीते जी मुझे शांति कैसे मिल सकती है? मेरी शांति तो मेरी मौत ही में है। बहन, मौत का सहारा तो बुज़दिल लेते हैं। अगर शरीर के एक हिस्से में दर्द हो तो उसे काट देने का नाम इलाज नहीं। आओ मेरे साथ, आओ बहन। जानती हो बहन, इस वक्त तुम कैसी लग रही हो? कैसी? जैसे प्रभात के समय सूरज की पहली किरण। शायद वो आ रहे हैं। देखो, उनसे मत कहना कि मैं यहाँ आई हूँ। हाँ? आप चुप क्यों हैं? दफ्तर से थक कर आया और फिर बात भी क्या है करने के लिए? आपने मेरी तरफ गौर से देखा नहीं। देखा है, अच्छी तरह देखा है। क्या मैंने तुम्हें कभी कहा है कि तुम खूबसूरत नहीं हो? फिर ये बालों में फूल या श्रृंगार करने की क्या जरूरत है? लाश को भी उजला कफन पहनाकर फूल चढ़ा देते हैं, तो क्या मैं जीते जी श्रृंगार नहीं कर सकती? श्रृंगार उस वक्त करते हैं जब किसी का दिल जीतना हो, किसी को अपने जाल में फंसाना हो। यहाँ तो पंछी अपने आप जाल में फंस चुका है। भगवान के लिए। बस बस रहने दो। आज तक जो कुछ किया है भगवान के लिए किया है, दुनिया के लिए किया, औरों के लिए किया है, मगर दुनिया ने मेरे लिए क्या किया? चाय। बस चाय की कसर रह गई थी। क्यों? बहुत बड़ा काम किया है मैंने। इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी? मैं समझता था मैं और गौरी नदी के दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते, लेकिन तुमने इन्हें मिला दिया। बस बस, अब रहने दीजिए बातें। आज तक ये ख्याल नहीं आया कि दफ्तर जाने के बाद घर का कामकाज कौन करेगा। कम से कम गौरी बहन के लिए एक नौकरी रख दिया होता। ख्याल कैसे आता? आज तक इंसान थोड़ी ही था। मेरी सोई हुई इंसानियत को तो तुमने जगाया है। एक भटका हुआ राही था जिसे तुम राह पर ले आई हो। जो बीत गई सो बीत गई। अब उसे भूलकर अपने इस छोटे से संसार को स्वर्ग बनाइए। स्वर्ग तो तुमने बना ही दिया है, हमें तो इस स्वर्ग को संभालना है। पता नहीं तुम्हारे इतने बड़े उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा शांति। शांति? क्या तुम? हाँ बहन, वही शांति जिसके कारण। नहीं दीदी, तुम तो मेरे लिए वो हो
जो चांद सूरज भी नहीं हो सकते। तुमने मुझे आंखें दी, मेरे मन का दीप जलाया। दीदी, जहाँ तुमने इतने एहसान किए हैं, वहाँ एक उपकार और कर दो। मुझे वो पैर छू लेने दो बहन, जिनके पड़ते ये घर स्वर्ग बन गया। बहन, तुम महान हो दीदी, दीदी तुम महान हो।